सर, अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बातें कही, उसी को मैं आगे ले जाना चाहूँगा। और सर, जहाँ तक मैंने अपना जितना बचपन बिताया और अभी तक जितना बड़ा हुआ, कुछ सालों पहले तक तो हम बचपन में ऐसा देखते थे, कोई भी सड़क का कार्य या फिर ब्रिज का, पुल का कार्य शुरू हो रहा है तो हम सोचते थे कि शायद ये पूरा हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि लगता था कि बरसों हो पाएगा, बरसों लग जाएंगे, और होता था कि आने वाली पीढ़ियां शायद इसका लाभ ले पाए। लेकिन आज ये हालत पूरे भारत में बदल चुकी है। और पूर्वोत्तर, जो कि न्यू इंजन है नॉर्थ ईस्ट का, वहां बहुत ही उच्च कोटि के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रिलेटेड कार्य हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, चाहे वो हर राज्य की राजधानी तक ट्रेन की बात हो, एयरपोर्ट्स की बात हो, या फिर असंभव से लगने वाले ब्रिजों को बनाकर कंप्लीट करने की बात हो। तो पूर्वोत्तर में हो रहे इस अद्वितीय, कहूंगा मैं इसको, अद्वितीय इंफ्रास्ट्रक्चरल एफर्ट के बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। मैं समझता हूँ इसके पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि मोदी जी की कार्यशैली ऐसी है। जब कहीं उन्हें आमंत्रित किया जाता है किसी भी काम का शिलान्यास करने के लिए, तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि इसकी कंप्लीशन क्या है, टाइमलाइन क्या है। अब दिल्ली में भी जब अम्बेडकर भवन बना तो शिलान्यास के समय उन्होंने कह दिया कि 1 साल के अंदर इसका उद्घाटन करवाओ, तभी इसका काम प्रारंभ होगा। और वो पर्सनली फॉलो करते हैं। आपने देखा पहली बार प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने एक प्रक्रिया प्रारंभ की जिसे कहते हैं प्रगति मीटिंग। हर महीने में आखिरी बुधवार को वो सारे प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रत्येक प्रदेश और यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी को वो बाई नेम जानते हैं, उससे संबोधित होते हैं, उससे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जानकारी लेते हैं। तो कहीं आपने सुना था कि प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाकर के किसी प्रदेश के कस्बे में के एक छोटे से प्रोजेक्ट की खुद जानकारी लेता है? और मैं तो ये कहूंगा पूर्वोत्तर के संदर्भ में बात करें कि सिक्किम का जो एयरपोर्ट है पेंगोंग में 10 साल से बन रहा था। छोटी छोटी अड़चने आती थी कि साहब कुछ लोग हैं, पटरी बनानी है हवाई जहाज की, एयर स्ट्रिप उनको रिहेबिलिटेट करना है, दूसरी जगह नहीं हो पा रहा, इसी में वो उलझा रहा। जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आगे बात रखी, उन्होंने प्रगति में कहा कि आप नोट करिए और मुझे बताइए। और ये उन्हीं के प्रयास के परिणाम स्वरूप था। सरकार बनने के 2-3 साल के भीतर सिक्किम में आज एयरपोर्ट है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समयबद्ध तरीके के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कोविड काल के कठिन समय में भी विकास कार्यों में थोड़ा विलंब अवश्य हुआ, उनकी गति में थोड़ा अंतर आया हुआ, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पूरी तरह से वो रुक गए हों। मैंने अभी भी चुनाव प्रारंभ होने से पहले असम में, क्योंकि फिर तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है, लेकिन मुझे भली भांति याद है कि चुनाव प्रारंभ होने से या कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 2 दिन पहले तक कोविड के बावजूद हम विकास कार्यों में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहे थे। उदाहरण के तौर पर कॉटन यूनिवर्सिटी है गुवाहाटी में, जिसे पहले कॉटन स्कूल कहा जाता था, डोनर की ओर से वहां पर 4 मंजिला हॉस्टल बनाने का शिलान्यास का कार्य वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 2 दिन पहले बावजूद कोविड के प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार वहां पर एक पुल निर्माणाधीन है 20 करोड़ रुपए को लेकर के, उसके काम का जायजा बागपेटा एक स्थान है, बागपेटा जगह में एक पुल बन रहा है, उसका काम का निरीक्षण करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोविड के बावजूद वहां काम जारी रहे, हम स्वयं पहुंचे। वहां के स्थानीय विधायक जो इस समय अब मंत्री बन चुके हैं, रंजीत दास जी, वो हमारे साथ थे। तो ये सारा एविडेंस बेस में आपको बातें बता रहा हूं कि पूरी लगन के साथ इसके लिए बड़ी कठोर मेहनत की गई है, बहुत परिश्रम किया गया, बहुत समर्पण किया है, हम लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों को साथ में लेकर के विकास कार्यों में लगे हैं। इसीलिए लोगों ने हमें कोविड का बहाना ना करते हुए भी हमारे साथ सहयोग किया।